सड़ो सड़ू 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 मैं हूँ यार, खोल दे यार छोटू यार। छोटू हाँ अंदर जा रहे थे क्या यार? देख हमारा अरे गेट खोलो यार। गेट तो खोल दे यार, वो अंदर नहीं आने दे रहा है। हे यूनिकॉर्न्स, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं हल्द्वानी जाने के लिए। सबसे पहले पापा ने मुझे टीका किया, फिर मैंने पैर छू के पापा से ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद पापा ने मेरे लेफ़्ट हाथ में रक्षा धागा बांधा, जो कि दादू हमेशा हम लोग को बांधते जब भी हम घर से आते हैं। फिर उसके बाद मैं गई घर के मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ मैंने आरती ली, उसके बाद में मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। तब तक पापा सभी को टीका कर रहे थे। फिर आई दादी की बारी, पापा ने दादी को भी टीका किया। उसके बाद दादी को बहुत प्यार से उन्होंने किस की, फिर दादी ने भी पापा को प्यार किया और उन्हें भी किस किया। उसके बाद पापा थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। फिर पापा ने दादी के पैर छू के उनसे ब्लेसिंग्स ली। फिर मैं मिली दादू से, दादू भी थोड़ा सा सैड थे बट कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने दादू को भी बोला हम जल्दी मिलेंगे। उसके बाद दादू ने हम सबको अलविदा कहा। फिर जाने से पहले मैंने दादू के पैर छुए। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने का, बट क्या कर सकते थे, मजबूरी थी तो जाना ही था। फिर उसके बाद मैंने फाइनली दादू को बाय कर दिया। फिर मैं गई नीचे। तब तक पापा ऑलरेडी ऊपर जा चुके थे। मम्मी और दादी सामान लेके पीछे पीछे जा रहे थे। फिर मैं फाइनली ऊपर पहुंच गई। पापा गुस्सा कर रहे थे, बोले थे इतना टाइम कहाँ लगाया। फिर उन्होंने मेरा बैग एडजस्ट किया, और घर से आते वक्त सामान हमेशा ज़्यादा हो जाता है, तो पापा सब कुछ एडजस्ट कर रहे थे और इसीलिए बीच बीच में गुस्सा भी कर रहे थे। तो दादी कह रहे थे कि वो सिर्फ मुंह से कहते हैं, मन पे मत लगाना, जैसे हमें पता ही नहीं था फिर क्या ही करना था। तो मैंने दादी को नमस्ते बोला। उसके बाद में दादी ने मुझे एक और बार किस किया। मम्मी ने भी दादी को प्रणाम किया। फिर हमने सोचा चलो दादी को बाय बोल देते हैं, लेकिन दादी ने कहा नहीं मैं थोड़ा आगे आऊँगी। फिर हम आगे गए तो वहाँ पे छोटी दादी और छोटे दादू थे, तो दादी वहीं तक पैदल पैदल आए। फिर हम लोग नीचे उतरे और छोटी दादी और दादू से मिले, दादू को प्रणाम किया। दादू मुझे बहुत टाइम बाद मिल रहे थे, तो मुझे देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, जबकि मैंने मना किया, लेकिन वो दादू का प्यार था तो उन्होंने मुझे दे दिया। फिर मैं गई छोटी दादी के पास, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं दादी मुझे डांटे नहीं कि मैं मिलने नहीं आई, बट ट्यूसडे था तो इसलिए मैं नहीं जा सकती थी। तो फिर उसके बाद मैं दादी के पास गई, मैंने दादी को प्रणाम किया और उन्हें बहुत प्यार से हग किया। उसके बाद मैंने दादी को बताया कि कल ट्यूसडे था, इस वजह से मैं मिलने नहीं आ पाई। तो दादी ने मुझे गुस्सा नहीं किया, क्योंकि इतना तो वो भी समझते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला तो मेरे से भी लंबी हो गई। मैंने बोला हाँ आप तो छोटे से हो। फिर दादी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया और मुझे बोला जल्दी वापस आना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं उन्हें बोल रही थी आप भी आओ कभी देहरादून, लेकिन दादी बोल रही मुझे कौन ले जाता है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं ले जाऊँगी। फिर पापा छोटी दादी को पैसे दे रहे थे, लेकिन दादी नहीं पकड़ रहे थे। फिर पापा ने प्यार से बोला तो दादी ने एक्सेप्ट कर लिए। फिर हम सब से मिले और उसके बाद सबको बाय बोला। मैं तो फटाफट से कार में बैठ गई थी, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर वहाँ रहती तो मेरी दादी पक्का रोने लग जाते। और उसके बाद हम निकल गए और यहाँ से व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना, सारे पहाड़ भी क्लियर दिखाई दे रहे थे। हमारे घर से तो हिमालय बिल्कुल क्लियर दिखता है, यहाँ थोड़ा सा दूर हो गया था, बट बहुत प्यारा मौसम था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ठंड भी बढ़ रही थी और हर जगह धुंध ही धुंध थी। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हमें यहाँ पे एक अंकल दिखाई दिए जो पहाड़ी ककड़ी बेच रहे थे। फिर पापा ने इनसे सारी ककड़ियाँ खरीद ली, क्योंकि पहाड़ी ककड़ियाँ इस बार कहीं मिली नहीं रही थी। तो पापा ने बोला नहीं अभी बड़ी मुश्किल से मिली है तो सारी खरीद लेते हैं। ये थी पहाड़ी ककड़ियाँ। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम लोग रुक गए थे एक वॉशरूम ब्रेक के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी तो सबको वॉशरूम जाना था। और जब मैं गई थी तो नंगे पैर गई थी, क्योंकि शूज़ उतारे हुए थे मैंने, तो मेरे पैरों के साथ साथ में ये पिरुहुड़ भी आ गया था। फिर वॉशरूम ब्रेक के बाद में मुझे इतना रिलीफ मिल रहा था ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ब्रेक का वेट कर रही थी, लेकिन पापा ने बहुत देर बाद रोका। फिर उसके बाद भैया अपने बाल सेट करने में लग गए थे, जैसे कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन कैसे लग रहे हैं वो आपको दिख ही रहा होगा। फिर हम चल दिए थे आगे और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच गए थे बागेश्वर। ये है बागेश्वर का पुल, यहाँ से बहती है एक बहुत बड़ी नदी जिसका नाम है सरयू, और यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा है। फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोग को दिखाई बहुत प्यारा सा मंदिर, जो कि जंगलों के बीचों बीच था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन सुबह से रास्ता निहारते निहारते हम सबको लग गई थी बहुत तेज़ भूख। फिर हम लोग रुक गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और जहाँ पे पापा ने रोका यहाँ मौसम इतना मस्त हो रहा था ना, क्योंकि सुबह से ही जिस रास्ते से हम आए वहाँ ठंड बहुत थी, कहीं धुंध थी, कहीं पे बारिश जैसा हो रहा था। बट फिर उसके बाद यहाँ अच्छी खासी धूप देख के मुझे तो मज़ा ही आ गया, और इतना रिलीफ मिल रहा था ना धूप में आके। कभी कभी ये धूप मुझे बुरी लगती है और कभी कभी ठंड लगती है, तो ये धूप मुझे बहुत प्यारी लगती है। फिर हम चले गए खाने की तलाश में रेस्टोरेंट की तरफ, और शायद सबसे ज़्यादा भूख मुझे ही लग रही थी। फिर पापा ने सबके लिए आलू और प्याज के पराठे ऑर्डर किए, और उसके साथ में थे छोले, जिसमें भैया बोल रहे थे कि सिर्फ प्याज ही प्याज है, तो भैया मुझे दिखा रहे थे कि भाई चने तो है ही नहीं, सिर्फ प्याज ही प्याज है। फिर थोड़ी देर में मेरा पराठा भी आ गया था, वो भी बिना प्याज वाला, और मैं छोले भी नहीं खा रही थी क्योंकि उसमें भी प्याज था। तो मम्मा मेरे लिए घर से ही गाप की सब्ज़ी पैक करके लेके आए थे, तो मैंने उसी के साथ खाया।
फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग चल दिए थे कार की तरफ और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, ना तो तेज़ धूप थी और ना ही ठंड। तो पापा ने कहा चलो थोड़ी देर यहीं पे ब्रेक करते हैं। फिर हम लोग यहाँ से व्यू देखने लग गए थे और व्यू कितना प्यारा है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो भैया और मैंने लगे हाथ कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर ली थी। फिर उसके बाद पापा ने कहा चलो अब चल रहे हैं हम आगे। तो हम लोग फटाफट से आके कार में बैठ गए थे और खाना खाने के बाद नींद तो आती ही है, तो मैं भैया की गोद में लेट गई थी। भैया मेरा सर दबा रहे थे और उसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए घोर निद्रा में चली गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हम लोग फिर से एक ब्रेक के लिए रुके हैं। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये कौन सा ब्रेक है। वॉशरूम ब्रेक भी हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया। फिर पापा ने मुझे बताया कि जो हमने ककड़ियाँ खरीदी थी अभी हम वो ककड़ियाँ खाने वाले हैं जंगल में बैठ के। और पापा ने कार भी एकदम कॉर्नर में पार्क की थी, इतना भी स्पेस नहीं था कि डोर खुल सके। फिर पापा ने खुद ही खोला। फिर मैं आई बाहर, मैंने देखा कि भैया एकदम सिल्वर लाइन क्रॉस करके जंगल वाली साइड में बैठे हैं। तो मैंने भी क्रॉस किया और मैं भी भैया के बगल में आके बैठ गई। और यहाँ से भी व्यू बहुत ही प्यारा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी नींद भी पूरी हो गई थी। फिर थोड़ी देर में पापा ने भी सिल्वर लाइन क्रॉस की और पापा भी इस साइड आ गए। फिर मम्मी के पीछे रहते, मम्मी भी थोड़ी देर में क्रॉस करके आ गए। उसके बाद पापा ककड़ी काटने लग गए थे। उसके साथ खाने के लिए हमारे पास हरा वाला नमक भी था, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था हमने वहीं से लिया था। बट मैं तो नहीं खा सकती थी क्योंकि उसके अंदर लहसुन भी होता है, सो मैंने ऐसे ही खा लिया। लेकिन जो पहाड़ी ककड़ी और हरा वाला नमक, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, आहा बेस्ट। भैया और मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाई। और यहाँ से नदी भी बह रही थी एक, पता नहीं क्या नाम है इस नदी का, लेकिन बहुत प्यारा व्यू था। फिर हम चल दिए आगे और इस बार मैं बैठ गई थी फ्रंट सीट पे, मम्मी को मैंने भेज दिया था पीछे वाली सीट पे। फिर भैया सो गए थे मम्मी की गोद में पैर रख के, मम्मी कर रहे थे फ़ोन में बात। फिर यहाँ बैठ के मैंने बहुत अच्छे अच्छे व्यू कैप्चर किए और मैंने मम्मी को यही बोल के फ्रंट सीट ली थी कि मुझे वीडियो बनानी है। सो मम्मी ने मुझे फ्रंट सीट दे दी, नहीं तो मम्मा मुझे आगे नहीं बैठने देते हैं। फिर 1-2 घंटे में हम पहुँच गए थे कैची धाम और यहाँ पे रुकना तो मस्ट था क्योंकि यहाँ पे है नीम करोली बाबा का मंदिर। ऑल्दो ये मंदिर हमेशा हल्द्वानी वाले रूट पे पड़ता है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, पापा तो पहले गए हुए थे। सो ये मंदिर बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे भी बहुत बड़ी नदी बह रही थी, मैं दिखाती हूँ भी आपको। ये देखो इतना साफ़ पानी, इतना तेज़ फ्लो, बहुत ही प्यारा मंदिर था। मंदिर के बाहर ये नोटिस बोर्ड भी था जिसमें लिखा था प्लीज़ डो नॉट थ्रो एनीथिंग इन द रिवर। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने शूज़ स्लीपर्स उतारे। उसके बाद हम गए मंदिर की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। मंदिर के बाहर तो बना सकते हैं लेकिन अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है। मैंने सोचा आप सबको भी दर्शन कराऊंगी, बट क्या कर सकते हैं, नहीं अलाउ है तो चुपके तो नहीं पॉसिबल था। लेकिन अंदर से मंदिर बहुत ही प्यारा था। श्री राधा कृष्ण जी का भी मंदिर था अंदर, माता पार्वती और शिव जी का भी था, माता दुर्गा का भी था, बहुत सारे। और यहाँ पे नीम करोली बाबा की इतना रियलिस्टिक स्कल्पचर भी था ना, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी किसी ने रोक दिया था। तो अब छुपके रिकॉर्ड करना इज़ नॉट गुड थिंग ना। फिर हम थोड़ी देर बाद में दर्शन करके आ गए थे बाहर, लेकिन मैंने बाहर से व्यू ज़रूर कैप्चर किया है। ये देखो पूरा मंदिर कवर हो रहा है, अंदर से मंदिर बहुत अच्छा है, कभी आओगे तो यहाँ पे दर्शन करके ज़रूर जाना। फिर उसके बाद मैंने लिया एक अमेरिकन स्वीट कॉर्न। सबसे पूछा तो सबने मना कर दिया, बट जैसे ख़रीदा मम्मी सबसे पहले आए, बोल रही मुझे भी टेस्ट करा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो आप टेस्ट। बट आपको पता ही है इंडियन मॉम्स का टेस्ट और पेट भरना इज़ सेम थिंग। तो उसके बाद मैं चली गई कार में एंड मैं बैठी थी अभी भी फ्रंट सीट पे। मम्मी पता नहीं कैसे कन्विंस हो गए थे, फिर से मम्मी पीछे बैठ गए थे। शायद ये मेरे स्वीट कॉर्न की मेहरबानी थी, तो मैं बीच बीच में मम्मी को भी खिला ही रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। बट पापा ड्राइव कर रहे थे, मैं खिलाना तो पापा को भी चाहती थी लेकिन पापा बोल रहे थे रुक जा। फिर मैंने फाइनली पापा को दे ही दिया। पापा बोल रहे थे चल टेस्ट कर लेता हूँ, और फिर पापा ने जब टेस्ट किया तो भाई पापा को ऐसा स्वाद आया कि 3-4 गप्पे तो एक ही बार में खा गए। फिर मैंने भी एक बाइट खाया और उसके बाद मम्मी को पीछे पास कर दिया। भैया से पूछा तो भैया ने बोला मुझे नहीं खाना। फिर उसके बाद थोड़ी देर में हम पहुँच गए थे हल्द्वानी से थोड़ा सा पहले भोवाली में, और यहाँ से मैंने लिए पांगर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेज़लनट, जो कि मुझे मिले 600 रुपये किलो। पहले एक टाइम था जब दादी जंगलों से मुझे फ्री में खिलाती थी, अब मुझे ख़रीद के लाना पड़ रहा है। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे भीमताल, और भीमताल में तो आपको मैं क्या ही दिखाऊं, जाते वक्त मैंने आपको दिखाया था भीमताल। तो मैंने सोचा चलो नदी क्या ही देखोगे, मुझे ही देख लो। तो मैं अपने आप को दिखाने लग गई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खुद को रिकॉर्ड करना। फिर थोड़ा सा आगे गए तो और धुंध बढ़ गई। मुझे लग रहा था हल्द्वानी में तो शायद नॉर्मल होगा टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे और भी ठंडा हो रहा था। तो यहाँ तो रास्ते भर में, मतलब ये समझो 60 to 70% रास्ते में धुंधी थी। फिर उसके बाद मैं पांगर खाने लग गई थी, यानी कि हेज़लनट। यार अब आपको पांगर क्या समझ में आएगा, पहाड़ी भाषा में पांगर कहते हैं। अब आई डोंट नो आपके वहाँ क्या कहते हैं, बट ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं। सो हम बातें करते करते खाते पीते हल्द्वानी पहुँच गए।
हल्द्वानी पहुंच के हम लोग को जाना था चाची के घर, पर हम लोग पहले गए मौसी के घर क्योंकि नानी ने कुछ सामान भिजवाया था, वो भी देना था और मौसी को पिक भी करना था क्योंकि मम्मी और मौसी मार्केट जाने वाले थे, तो इसलिए हम पहले यहाँ आ गए। बट मौसी ने बोला अब यहाँ तक आए हो तो ऊपर भी आओ, पानी पी के जाओगे। फिर हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर पहुंचने के बाद मौसी ने दरवाज़ा खोला, फिर हम लोग गए अंदर और मेरी मौसी कैमरा देख के अपना फेस छुपाने लग गए बिकॉज शी इज़ कैमरा कॉन्शियस, बट इट्स ओके, कब तक छुपाते, कभी ना कभी तो मैंने कैप्चर करना ही था। फिर आखिरकार मौसी को हाथ हटाना पड़ा और मैंने फाइनली उनको कैप्चर कर ही लिया। एक्चुअली मौसी भी थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि मम्मी ने उन्हें पहले ही कॉल करके कह दिया था कि हम लोग ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, तू रेडी हो जाना। बट फिर तब तक हम लोग यहीं आ गए। फिर उसके बाद मौसी ने हम सबको पानी पिलाया और पापा से कह रहे थे देखो ये मुझे कैसे कंडीशन में रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन पापा की सुनता कौन है। फिर पानी आनी पी के हम लोग बैठे आराम से थोड़ी देर। फिर मम्मी मौसी को अपनी ज्वेलरी दिखाने लग गए जो अभी बनवा के लाए थे गाँव से, जो कि पापा ने मम्मी को प्रेजेंट की है क्योंकि मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी आने वाली है। सो मौसी को ज्वेलरी बहुत पसंद आई तो उन्होंने एक बार पहन के देखा। फिर मैंने मम्मी से कहा कोई बात नहीं, मौसी को ही दे दो, आप ही की बहन है। बट मम्मी कहाँ देने वाले थे। फिर थोड़ी देर में आया अभिनव जो कि अभी तक नीचे बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं। खैर पता तो हमें भी नहीं था, बट इस बार हम अंशु से नहीं मिल पाए क्योंकि वो गया था ट्यूशन। फिर अभी और हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के बातें की। फिर हो गया जाने का टाइम। जाते टाइम मम्मी ने बहुत ज़ोर से अभी की नोज़ खींची क्योंकि मम्मी को इसे चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, तो मम्मी से प्यार से पैरेट नोज़ बोलते हैं। फिर मैं गई दरवाजे के बाहर और बाहर निकलते जो गर्मी लगी भयंकर, पता चल रहा था कि हम हल्द्वानी के ही अंदर है। फिर थोड़ी देर में हम लोग कार में बैठ गए और इस बार मम्मी ने फ्रंट सीट ले ली क्योंकि वहाँ पे एसी तेज़ चलता है, तो मौसी और मैं बैठे थे बैक सीट पे। फिर थोड़ी देर में हम मार्केट एरिया में पहुँच गए थे। फिर यहाँ से मम्मी और मौसी जाने वाले थे शॉपिंग के लिए, तो मौसी ने हम सबको सी ऑफ किया। फिर मैं आ गई थी बैक सीट से फ्रंट सीट पे। उसके बाद मैंने मम्मी और मौसी को बाय बोल दिया और हम निकल गए चाची के घर की तरफ। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे घर। पापा और भैया सामान उतारने में लगे हुए थे और मैं चुपचाप फ़ोन पकड़ के वहाँ से निकल गई। जैसे ही गेट के पास पहुंची तो मैंने देखा छोटू गेट से लटक के देख रहा था, तो फिर छोटू ने हमारे लिए गेट खोला। उसके बाद हम गए अंदर और छोटू हमें देख के बहुत खुश हो गया। फिर थोड़ी देर में पापा और भैया भी सारा सामान लेके आ गए थे। तभी सिमी मुस्कुराते हुए आई और मेरे पैर छुए। उसके बाद मैं गई अंदर और मैंने देखा गेट खोलते ही चाची बड़ी सी स्माइल के साथ आ रहे थे, तो मैंने चाची को प्रणाम किया। फिर उसके बाद सिमी लगी हुई थी पौधों में जो हम गांव से लेके आए थे, तो कैमरा देख के मुस्कुराने लगी। जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखा छोटू भैया को कंप्लेन कर रहा था कि मेरी वॉच नहीं चल रही, इसे वापस कर दो। मैं छोटू के लिए चिप्स एंड चॉकलेट्स लाई थी, लेकिन छोटू हमारा इतना नौटंकी बच्चा है ना कि नीचे ही बैठ गया। फिर मैंने उसको ऐसे ही पकड़ा दिए। मैंने सिमी को भी चॉकलेट्स एंड चिप्स दिए और मैं चली गई रेस्ट करने। हेलो गाइस, अभी दीदी आके बहुत थक चुकी है और आज के लोग हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अभी से बाय बाय। राधे कृष्णा, बाय बाय।